नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान पशुपालन विभाग की नई योजना। राजस्थान में दूध की मांग पूरा करने के लिए बछड़े की जगह बछिया ही जन्म ले। इसके लिए पशुपालन विभाग सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत 1 लाख डोज उपलब्ध करवाएगा। राज्य में इस माह के अंत तक इनकी आपूर्ति हो जाएगी। करीब 1 लाख डोज की आपूर्ति के कार्यादेश अप्रैल तक जारी होंगे। करीब 250 रुपए की डोज पर पशुपालकों को 75% सब्सिडी दी जाएगी। इस डोज से कृत्रिम गर्भाधान कराने से 90% मामलों में बछिया का जन्म होगा। जयपुर से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या जाने का किराया 5 गुना महंगा एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर महंगी पड़ रही है। यात्रियों को जयपुर से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भी हवाई यात्रा करने पर 5 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। जयपुर से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद का एक तरफ का हवाई किराया 17,000 तक पहुंच गया है। वाराणसी और अयोध्या की बात करें तो वहां का भी जयपुर से हवाई किराया 10,000 से 25,000 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति जयपुर से दिल्ली के बीच देखी जा रही है। जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा भी 2 से 4 गुना तक महंगी हो गई है। हालांकि जयपुर आने वाली फ्लाइट्स के किराए में थोड़ी राहत है। खाद्य सुरक्षा में अपात्र 28 तक हटा सकते हैं नाम। खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से नाम हटाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब 28 फरवरी तक अपात्र लाभार्थी जो लाभ ले रहे हैं वे अपना नाम हटवा सकते हैं। इस तारीख के बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर नाम हटाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्तर पर नाम नहीं हटाने को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में भूकंप के झटके। राजस्थान के बीकानेर जिले में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीकानेर शहर सहित कोलायत, नोखा और लूणकरनसर में अचानक धरती हिलने से लोग सहम गए। जानकारी के मुताबिक बीकानेर जिले में कई जगह दोपहर करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र बीकानेर के महामसर में रहा। जानकारी के अनुसार अचानक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए। CCTV फुटेज में भी कई जगह मकान के अंदर रखा सामान हिलता नजर आया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप के झटके बीकानेर शहर के अलावा नोखा और लूणकरनसर में भी महसूस किए गए। 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर। बनेगी फार्मर ID। किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर लगेंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री I.D बनाई जाएगी। राजस्थान के किसानों की पहचान अब 11 अंकों की यूनिक ID से होगी। इस फार्मर ID के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। बीजेपी के 17 जिलों में अध्यक्ष नहीं बने, संगठन पर्व सवालों के घेरे में आ गया है। भाजपा ने प्रदेश संगठन को 54 जिला यूनिट में विभक्त कर रखा है। अब तक 27 जिलों में अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। वहीं 17 जिला संगठनों में अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। पार्टी जयपुर शहर, जयपुर उत्तर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा सहित अन्य जिलों में जिला अध्यक्ष के नाम पर एक राय नहीं हो पाई है। यहां पर अध्यक्ष बनने के लिए नेता लॉबिंग कर रहे हैं। किरोड़ी की जगह मंत्री देवासी देने लगे। जवाब तो सदन में हुआ। हंगामा राजस्थान विधानसभा में सोमवार 3 फरवरी को सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को सदन में बुलाए जाने की मांग पर हंगामा कर दिया। कैबिनेट मंत्री ओठाराम देवासी कृषि विभाग से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। तब सदन में काफी विरोध हुआ। सदन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के बारे में जवाब मांगा गया था। इस दौरान पूछा गया कि कितने प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं। इस सवाल का जवाब ओठाराम देवासी नहीं दे पाए, जिसके बाद विपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को बुलाइए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को पत्र लिखकर छुट्टी मांगी थी। बजट सत्र में गैर हाजिर रहने के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। गांवों में भी कचरा उठाने घर घर जाएंगे पंचायत के वाहन। अब शहरों की तर्ज पर गांवों की गलियां भी साफ सुथरी नजर आएंगी। झुंझुनू के 11 गांव में मॉडल के तौर पर यह व्यवस्था शुरू होगी। कचरा उठाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वाहनों से कचरा उठाकर उसे निर्धारित स्थानों पर डाला जाएगा। झुंझुनू में सफल होने के बाद राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत उठाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए टेंडर किए गए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा नया धर्मांतरण बिल। राजस्थान विधानसभा में
भजनलाल सरकार आज नया धर्मांतरण विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश करेगी। विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही कानून बन सकेगा। शून्यकाल के दौरान परिवहन सुरक्षा विभाग व गृह विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज की पर रखी जाएगी। इसके बाद धर्मांतरण के विरोध बिल सदन की मेज पर रखा जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। पहला फुसलाकर जबरन या पैसा देकर शादी करने पर फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकेगा। पीड़ित महिला या नाबालिग हो तो सजा 2 से 10 साल तक होगी। इसके अलावा 25,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। हमीरगढ़ में खुलेगा फ्लाइंग स्कूल। राजस्थान में दूसरा फ्लाइंग स्कूल भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में खुलेगा। राज्य सरकार ने सभी जरूरी स्वीकृतियां जारी कर दी है, जिसके बाद अगले 1 साल के भीतर स्कूल में 2 तरह के कोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने की उम्मीद है। फ्लाइंग स्कूल की खास बात यह है कि इसे 2 जिलों की सीमा पर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने उड्डयन विभाग को कुल 150 बीघा जमीन 30 साल की लीज पर दी है। इनमें भीलवाड़ा में 96 बीघा और चित्तौड़गढ़ में 89 बीघा भूमि हवाई पट्टी में आती है। फ्लाइंग स्कूल को नागरिक उड्डयन विभाग ऑपरेट करेगा। हालांकि फिलहाल नागरिक उड्डयन महानिदेशक की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में एविएशन विभाग को 2025 के लास्ट तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान के 5 संभाग में होगी बारिश। राजस्थान में आज सोमवार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से आसमान में बादल छा सकते हैं और 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्से में बारिश की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि आज 3 फरवरी को राजस्थान के 5 संभाग में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्से में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 4 फरवरी को भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्से में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी से प्रदेश में फिर से ठंडक बढ़ेगी और उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। रेलवे की नई जबरदस्त सुविधा। रेलवे की नई सुविधा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें जयपुर जंक्शन व डैहर के बालाजी स्टेशन पर आते जाते वक्त बैटरी के चार्ज खत्म होने की टेंशन नहीं होगी। अब वो अपने व्हीकल की लो बैटरी देकर दूसरी फुल चार्ज बैटरी ले जा सकेंगे। दरअसल जयपुर जंक्शन ऑफ डैहर के बालाजी स्टेशन पर बैटरी स्वैप चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने निजी फर्म से करार किया है। महज 1 महीने में यह सुविधा आमजन के लिए शुरू हो जाएगी। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की तैयारी। राजस्थान बजट 2025 से 26 में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में रियायती दर पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन की लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती हैं। सरकारी नौकरियों विशेष तौर से टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह आसान हो सकती है। स्कूल कॉलेज में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य किया जा सकता है। नए जिलों में महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए डिजिटली प्रशिक्षित करने पर भी विचार चल रहा है। जल्द दौड़ती नजर आएगी इलेक्ट्रिक बस अलवर। सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। माना जा रहा है कि यहां जल्द ही इलेक्ट्रिक बस दौड़ती नजर आएगी। उम्मीद है कि इसी महीने इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर हो जाएगा। पहले चरण में 30 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। ये बस सरिस्का में सदर गेट से पांडुपोल तक चलेगी। बता दें कि सेंट्रल एपावर्ड कमेटी ने सिफारिश की थी कि पांडुपोल हनुमान मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएं। इसके लिए ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी टेंडर होना बाकी है। वन विभाग को उम्मीद है कि फरवरी में इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल खुला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल 26 जनवरी से खोला गया है। जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिले में NIFAS से वंचित परिवारों, व्यक्तियों के नाम अभियान के रूप में जोड़े जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। समावेशन के लिए पात्रता संबंधित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। रामगढ़ बांध सहित कई मामलों की होगी सुनवाई। राजस्थान में हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व जोधपुर प्रधान पीठ में सोमवार को जनहित से जुड़े 8 मामलों पर सुनवाई है।
इनमें से प्रशासनिक अनदेखी के कारण रामगढ़ बांध सूख जाने सहित कई मामलों को हाईकोर्ट ने जनहित में गंभीर मानते हुए स्वप्रेरणा से याचिका दर्ज की। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव व न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ जयपुर में आवारा श्वानों के लोगों को काटने, अस्पतालों के बिना फायर एनओसी चलने, बाल संरक्षण के मामलों में अनदेखी, जयपुर के रामगढ़ बांध के प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमणों के कारण सूख जाने सहित 5 मामलों में स्वप्रेरणा से दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आईएएस की तबादला सूची जारी। राजस्थान सरकार की ओर से पिछले दिनों लंबे इंतजार के बाद आईएएस की तबादला सूची जारी की गई थी, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर किसी अधिकारी को नहीं लगाया है। यहां तक कि बालकों से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों व योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाले बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त का पद भी रिक्त है। 31 जनवरी तक राशन डीलरों को मिलना था कमीशन झालावाड़। जिले के राशन डीलरों के अब सिर्फ गेहूं के कमीशन के भरोसे परिवार नहीं पल पा रहे हैं। प्रत्येक राशन डीलर को हर माह 15,000 रुपए देने के वादे से भी सरकार ने हाथ खींच लिए है। हालत यह है कि जुलाई के बाद राशन डीलरों को गेहूं का कमीशन भी नहीं मिला। 10 करोड़ से ज्यादा का कमीशन बकाया है। वहीं प्रदेश भर की बात करें तो यह राशि 43 करोड़ से अधिक पहुंच रही है। गेहूं कमीशन के भरोसे अब राशन डीलरों की पार नहीं पड़ रही। लंबे समय से इनको अतिरिक्त व्यवस्थाएं संसाधन के जरिए कमाई बढ़ाने की बात चलती रही है, लेकिन यह सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। जो मामूली कमीशन मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता। जून के बाद राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जल्द पहुंचेगा राजसमंद झील का पानी। राजसमंद शहर में राजसमंद झील से पेयजल आपूर्ति होती है। अब मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्माणाधीन एवं वहां पर रहवासी लोगों को भी जल्द राजसमंद झील का पानी मिलेगा। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर परिषद की ओर से जलदाय विभाग के माध्यम से यह कार्य करवाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इसके लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। राजस्थान में आरएएस प्री परीक्षा के दौरान खुला मिला प्रश्न पत्र का बैग। राजस्थान के झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के बलवंतपुरा स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित आरएएस प्री परीक्षा 2024 का 9 परीक्षार्थियों ने बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र दिया। इस केंद्र पर परीक्षा कक्ष नंबर 57 में आरएएस प्री की परीक्षा देने परीक्षार्थी पहुंचे। तब तक स्थिति सामान्य थी। कक्ष में 24 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी, जिसमें से 10 परीक्षार्थी पहुंचे। जैसे ही 24 प्रश्न पत्र से भरा बैग कमरा नंबर 57 में पहुंचा तो परीक्षा कक्ष में मौजूद परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्रों से भरे बैग का मुंह खुला होने का विरोध किया। इसके बाद झुंझुनू के इस केंद्र में एक परीक्षार्थी ने पेपर दिया, जबकि 9 परीक्षार्थी बहिष्कार करके कमरे में बैठ गए। किसानों को दिन में बिजली के लिए करना होगा अभी 2 साल और इंतजार। सिंचाई कार्य के लिए किसानों को दिन में बिजली के लिए अभी 2 साल और इंतजार करना होगा। राजस्थान प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इससे किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को करौली जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमने सरकार का गठन होते ही कृषि के लिए 2 प्रमुख आवश्यकताओं बिजली और पानी पर विशेष ध्यान दिया है। डॉक्टर को धमकाने के मामले में एसडीएम ने मांगी माफी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेडवा में एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई का डॉक्टर को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद चिकित्सक संघ ने रोष जताते हुए रविवार को काली पट्टी बांधकर विरोध करने की चेतावनी दे डाली। मामले को तूल पकड़ते देख उपखंड अधिकारी ने वीडियो जारी कर तुरंत माफी मांग ली है। 4 फरवरी को होगा खाटू श्याम बाबा का तिलक। 4 फरवरी को विश्व विख्यात सीकर के खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। मंदिर कमेटी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 4 फरवरी को बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। दौसा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का 2 घंटे कार्य बहिष्कार। दौसा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी का बहिष्कार किया। बाड़मेर जिले की सेडवा सीएचसी में एसडीएम ने एक डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया था। इसके विरोध में सोमवार को सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर दौसा जिला अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। 5 फरवरी से बढ़ सकती है सर्दी। 4 फरवरी को भी इन्हीं शहरों में आसमान में सुबह या दोपहर तक हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 5 फरवरी को राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तरी हवा यहां प्रभावी होने लगेगी। इससे यहां तापमान गिरने और ठंडक बढ़ने की संभावना है।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होनी है। दोनों परीक्षाओं में इस बार करीब 44 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। सीबीएसई दिल्ली मुख्यालय ने इन दोनों परीक्षाओं को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी। गाइडलाइन प्रवेश पत्रों पर भी दी गई है। प्रवेश पत्र स्कूल स्तर पर डाउनलोड होंगे। सीएम भजनलाल का केजरीवाल पर हमला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने झूठे तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा झूठा नहीं देखा। केजरीवाल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता आपके झूठ में नहीं आने वाली है। सीएम बोले, ईआरसीपी योजना लागू होने के बाद जमीनें सोना उगलेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सभा में कहा कि ईआरसीपी योजना का लाभ मिलने के बाद किसानों की जमीनें सोना उगलेंगी। राजस्थान को पेयजल की समस्या से भी निजात मिलेगा। मुख्यमंत्री रविवार को करैली के टोडा भीम के नादौती उपखंड स्थित कैमरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे दोपहर 1 बजे कैमरी हेलीपैड पर पहुंचे थे। सीएम ने यहां किसान सभा को संबोधित किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।